नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के MMRCA टेंडर के बारे में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन से फाइटर जेट्स इस डील में भारत को ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही हम इन फाइटर जेट्स को कंपेयर करके ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस डील में कौन से फाइटर जेट्स इस डील को जीत सकते हैं और क्यों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं MMRCA टेंडर का डिटेल्ड एनालिसिस। MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये टेंडर भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है, जिसमें भारत 114 एयरक्राफ्टों को ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर करेगा। इस टेंडर की अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये है 13 लाख करोड़ रुपए। इसीलिए इस डील को इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखा गया है। साथ ही इस बड़ी डील को अपने नाम करने के लिए अलग अलग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जैसे कि फ्रांस का डेसॉल्ट एविएशन, जिन्होंने रफाल ऑफर किया है, बोइंग जो कि अमेरिकन कंपनी है और इन्होंने F-15EX ऑफर किया है, और रशियन फाइटर्स Su-35 भी इस रेस में बना हुआ है। राफेल फाइटर जेट से आप सभी वाकिफ़ हैं और इसकी क्षमता के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन में मौजूद है, जिसमें मैंने बताया है कि क्यों राफेल इंडियन एयरफोर्स का ऑल टाइम फेवरेट एयरक्राफ्ट है। तो F-15EX फाइटर जेट F-15 का अपग्रेडेड वर्जन है। F-15 का इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त है। दुनिया भर में हवाई लड़ाई के दौरान F-15 के नाम 104 अन्य लड़ाकू विमानों को मार गिराने का रिकॉर्ड शामिल है, लेकिन इस दौरान ये विमान खुद एक बार भी नहीं मारा गया। अब तक दुनिया का कोई भी मिसाइल सिस्टम इसे भेदने में नाकाम रहा है। ये अब तक अपना हर मिशन 100% पूरा करके आया है और दुश्मन के विमान कभी भी इसे मार गिराने में कामयाब नहीं हुए। इसमें प्रैट एंड विटनी F-100 PW229 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन डुअल इंजन लगा हुआ है, जो कि 105.7 kN का थ्रस्ट आफ्टर बर्न के साथ पैदा कर सकते हैं। साथ ही दूसरे विमान की तुलना में ये ईंधन बहुत ही कम खपत करता है, जहां पर इसके स्पीड और गोला बारूद ले जाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फ्यूल बहुत ही कम खपत करता है। इसीलिए युद्ध के मैदान में ये बहुत ही कारगर और किफ़ायती भी माना जाता है। F-15EX का मैक्सिमम स्पीड 2.5 मैक है, यानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जाकर दुश्मन के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकता है। ये 48,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के विमान या उसके रडार को ध्वस्त कर सकता है। F-15EX की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विमान अपने साथ 14 टन का हथियार ले जा सकता है और इसमें कुल 22 हार्ड पॉइंट्स हैं। हाइपरसोनिक जैसी मिसाइल को फायर कर सकता है। इसका रेथियन AN/APG-70 और AN/APG-82 रडार बहुत ही पावरफुल है, जिससे वो बहुत जल्दी ही अपने टारगेट का पता लगा लेता है और ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रेस कर सकता है और उन पर सटीक निशाना भी लगा सकता है। वहीं अगर Su-35 फाइटर जेट की बात करें तो Su-35 फाइटर जेट Su-27 का अपग्रेडेड वर्जन है। Su-35 का एक ऑपरेशनल हिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है। Su-35 भी एक बैटल प्रूफ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसने कई दफ़ा F-16 को सीरिया में कन्फ्रंट किया है और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। इसमें लगे सैटर्न AL-31 F-117S टर्बोफैन डुअल इंजन, जो कि 142.2 kN का थ्रस्ट आफ्टर बर्न के साथ पैदा कर सकते हैं। साथ ही F-15EX विमान की तुलना में ये ईंधन बहुत ही ज़्यादा लेता है। Su-35 का स्पीड 2.25 मैक है, यानी कि 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जाकर दुश्मन के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकता है। इस एयरक्राफ्ट का 4500 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के विमान या उसके रडार को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। Su-35 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विमान अपने साथ 8 टन का हथियार ले जा सकता है और इसमें कुल 12 हार्ड पॉइंट्स है। मैक्सिमम स्पीड, फेरी रेंज, पेलोड और नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट में F-15EX क्लियर विनर है Su-35 की तुलना में। Su-35 में लगा IRBIS-E रडार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है F-15EX की तुलना में। ये रडार लगभग हर तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट को 400 किलोमीटर के रेंज के अंदर 30 टारगेट को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ 8 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। Su-35 R-37M जैसे हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, जिसका रेंज 400 किलोमीटर है और मैक 6 के स्पीड के साथ साथ पावरफुल सेंसर से लैस रहता है। वहीं अमेरिकन F-15EX में AIM-120D लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसका रेंज 180 किलोमीटर है और स्पीड मैक 4.5 है। विजुअल रेंज कॉम्बैट में F-15EX के बल्कियर डिज़ाइन के साथ साथ बहुत लोअर थ्रस्ट वेट रेशियो होने के कारण Su-35 इसे आसानी से डॉज कर सकता है। ये 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टिंग कैपेबिलिटीज Su-35 को बहुत ही बड़ा एडवांटेज देगा शॉर्ट रेंज में F-15EX के ऊपर। हालांकि MMRCA डील मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए है, जबकि दोनों ही एयरक्राफ्ट Su-35 और F-15EX हेवी वेट फाइटर प्लेन्स की कैटेगरी में आते हैं।
फिर भी अगर इन दोनों एयरक्राफ्टों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो Su-35 ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है इसके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। इंडिया के लिए इसका मेन अट्रैक्शन F-15EX के तुलना में इसकी कैपेबिलिटीज़ है और मौजूदा जेट के साथ जो इंडियन एयरफोर्स के पास है, क्योंकि सुखोई 35 क्लोजली रिलेटेड है सुखोई MKI से और इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट करता है 260 सुखोई MKI। साथ में सुखोई 35 मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भारत में। भारत के पास मौजूदा सुखोई 30 MKI के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को थोड़े अपग्रेड के साथ यहाँ सुखोई 35 की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जा सकती है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट ऑलरेडी ट्रेंड है सुखोई 30 MKI जो कि सुखोई 35 से मिलता जुलता कंट्रोल रखता है। यहाँ पे देश का पैसा भी बचेगा ट्रेनिंग में। वहीं F-35EX के एयरक्राफ्टों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत इसके मिसाइल्स हैं। भारत को इस फाइटर क्राफ्ट के साथ इसमें लगने वाले मिसाइल्स को भी परचेज करना पड़ेगा, जो कि सुखोई 35 के केस में कम होगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सुखोई 30 MKI मौजूद है। अंत में सबसे बड़ी समस्या F-15EX या कोई भी अमेरिकन एयरक्राफ्टों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर होता है। अमेरिका लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। इंडिया इन फ्यूचर 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाने के लिए इंडियन की टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहता है। वहीं MMRCA टेंडर के हिसाब से राफेल इस डील को अपने नाम कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।